हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट की वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन विशेषण और विशेष के कवर कर लिए थे। आगे अभी हम देखते हैं जो बचे हुए इसके क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है। तो सर्वदा, सर्वत्र, गलत, इतना, इसमें से क्या होगा? तो इतना जो होगा ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना है। हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। पानी कल से बरस रहा है, रात को कम खाना चाहिए, या फिर चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो परिमाणवाचक क्या हो जाएगा? रात को कम खाना चाहिए, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिमाणबोधक विशेषण आपको बताना है। भूखे लोग, सूखे पेड़, कम आमदनी, सूनी धरती। तो इसमें से क्या हो जाएगा? कम आमदनी जो है ये परिमाणबोधक विशेषण है। परिमाणबोधक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणबोधक होता है और अनिश्चित परिमाणबोधक होता है। निश्चित परिमाण में जैसे किसी निश्चित संख्या का वर्णन होता है, जैसे 4 हाथ, 2 लीटर दूध, इस टाइप से अगर दिया होता है तो वो निश्चित हो जाता है। और अनिश्चित में जैसे बहुत हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब क्या अनिश्चित परिमाणबोधक हो जाएगा। परिमाणबोधक विशेषण किसी वस्तु नाप तौल का बोध कराते हैं, उनको हम परिमाणबोधक विशेषण बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। तो बहुत क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो यहाँ पे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें है, बहुत ओले पड़े। तो बहुत शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको इसमें भी बताना, क्षण भर, निसंदेह, अत्यंत या अन्यत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण देख लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है ये आपको बताना। तो कोई, कोई क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण है या प्रश्नवाचक है? क्या है इसमें? सार्वनामिक विशेषण आपको यहाँ पे बताना। देखिए कौन, कोई आदमी आया है, इसमें कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक? तो इसमें अनिश्चयवाचक है ना, कोई आदमी आया है। कोई शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण के दो भेद माने गए हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने या जोड़ने से बनते हैं, जैसे ऐसा घर, कैसा आदमी इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है यह आपको बताना है। तो यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक में भी कैसा है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जैसे यह, वह, कोई, ये सारे क्या है। और ऐसा, कैसा, जैसा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह नौकर नहीं आया, इसमें वह कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है, अभी आपने देखा। यह मकान मेरे भाई का है, तो यह क्या है ये आपको बताना है। संकेतवाचक है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, तो इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है या फिर संकेतवाचक है। तो इसमें ये संकेतवाचक विशेषण है। उस ग्रंथ में संकेत कर रहे हैं ना, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो प्रवासी जो है ये विशेषण शब्द है, और किसकी विशेषता बता रहा है? प्रवासी जो है पति की विशेषता बता रहा है।
उसका क्या है, उसका सर्वनाम है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक विशेषण है इसमें। संख्यावाचक विशेषण के कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। 100 गुना लंबा विशेषण का कौन सा भेद है, तो आपको बताना तो ये आवृत्तिवाचक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। 100 गुना लंबा आवृत्तिवाचक विशेषण युक्त है जो संख्यावाचक विशेषण का भेद है। संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकबोधक और क्रमवाचक और समुदायवाचक। गणनावाचक में जैसे 1, 5, 20, 50 ये सब हो गया। आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, 10 गुना इत्यादि। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा ये सब होते हैं। क्रमवाचक में पहला, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां ये सब क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, पांचों, चारों ये सब आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां क्या है, अभी आपने पढ़ा। 10वां जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट दिया हुआ है, विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। अंत में रा, व अथवा अपवाद स्वरूप ला के द्वारा की जाती है। ये जो है गणनावाचक विशेषण की पहचान बताई जा रही है यहाँ पे। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। तो 50 क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पे देखिए दूसरा जो है ये क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा। और गणनावाचक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों ये आ जाएगा। प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक, हर एक, दो दो, तीन तीन ये सब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या है ये आपको बताना है। देखा है, लोगों दिया है, हजारों है या उसे है। तो इसमें हजारों लोग हैं, ये क्या है, ये विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, ये हजारों जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा शब्द विशेषण, तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो क्रमवाचक विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक में क्या हो जाएगा, दूना, तिगुना, चौगुना। गणनावाचक में आ जाएगा 1, 2, 3। पूर्णांक बोधक में क्या आ जाएगा, 1, 2, 100, 1000 ये सब इस टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है, समुदायवाचक कौन सा है, तो चारों जो है ये समुदायवाचक है, बाकी 4 गणनावाचक हो जाएगा। चौगुना जो है ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण आपको बताना है, तो चौथाई शब्द अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो ये तो आसान है, अभी आपने देखा 7। इसमें ऑप्शन भी बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 7 जो दिया हुआ है ये संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो क्रमवाचक विशेषण है दूसरा। दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है ये आपको बताना है। तो दोनों में समुदाय बोधक हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये तो है। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। सैकड़ों क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, बाकी इसमें 2, 1, 50 ग्राम ये सब निश्चित संख्या दी गई है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है ये आपको बताना, तो ये समुदाय बोधक है। 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचानी, तो कौन सा विशेषण है ये, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है,
वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो देखिए यहाँ पे काउंट करिए। यहाँ पे देखिए, एक तो कला हो जाएगा, सर्वोच्च विशेषण हो जाएगा, और एक ध्येय जो है ये भी विशेषण हो जाएगा। तो इसमें कुल 3 है, 3 विशेषण हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम होगा, अंतिम सर्वोच्च ध्येय, ये 3 इसके विशेषण हो जाएंगे। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये समुदाय वाचक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया, हमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो ये गणनावाचक हो जाएगा, एक लड़का बताया गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ संकेतवाचक क्रिया विशेषण दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रात में देर तक बारिश होती रही, तो इसमें क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है, बारिश होती रही, बारिश होने की क्रिया की विशेषता का बोध करा रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा।